क्या आपको पता है कोरिया में एक लॉ है राइट टू फेस एके पर्सनालिटी राइट्स, और ये कहता है कि अगर आप किसी की फोटोज या वीडियोस लेते हो विदाउट अदर पर्सनस कंसेंट एंड पब्लिश इट ऑन सोशल मीडिया तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस के अंदर आता है। इसलिए आपने शायद मेजर कोरियन यूट्यूबर्स को देखा होगा दैट दे ब्लर आवर फेसेस आउट एट टाइम्स व्हाइल ब्लॉगिंग। लेकिन हमारे इंडिया में ना ये ट्रेंड बन गया है कि एवरी थर्ड पर्सन इज अ व्लॉगर नाउ। इससे कई लोग जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जैसे कि पब्लिक प्लेस पे मान लो अगर आप जा रहे हो और लेट्स से कोई इंसान कैमरा उठा के शूट करना शुरू कर दे, तो आपका सबसे पहला थॉट तो ये ना कि व्हाट इफ दे पोस्ट इट ऑनलाइन विदाउट माय कंसेंट। एंड ये चीज़ हर इंट्रोवर्ट के साथ है, नॉट ओनली इंट्रोवर्ट, आई वुड से दिस इज समथिंग दैट एवरीबडी हु इज नॉट कंफर्टेबल विद बीइंग पोस्टेड ऑनलाइन फेसेस दिस। बट व्हाई एम आई सेइंग ऑल दिस? एंड थंबनेल में रिबेल किड एके अपूर्वा क्यों है? हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट रिबेल किड बीइंग इनसेंसिटिव रिगार्डिंग पीपल्स प्राइवेसी एंड इन जनरल हर क्वेश्चनेबल बिहेवियर। But for those of you who don't know, Instagram content creator with a following of 1.5 million and इसके फैंस खुद को रिबेलियंस कहते हैं। आज के टाइम पर अपूर्वा 24 साल की है। अपूर्वा इंस्टाग्राम पर अपने अपेरेंटली बिंदास एटीट्यूड और ये जवानी है दीवानी वाले कबीर से इंस्पायर्ड लाइफस्टाइल प्रेजेंट करने के लिए जानी जाती है। शी विजिट्स प्लेसेस ऑन टन्स ऑफ मनी एंड अभी कुछ टाइम पहले वो वायरल हुई थी अपने बॉयफ्रेंड उत्सव से ब्रेकअप को लेकर। एट दैट टाइम उसके फॉलोअर्स काउंट काफ़ी तेज़ी से बढ़े थे। एनीवेज, आज की वीडियो इन सब के बारे में नहीं है, बल्कि इट इज़ अबाउट कैसे अपूर्वा इनसेंसिटिव है टुवर्ड्स पीपल कंसेंट अबाउट पोस्टिंग देम ऑनलाइन, हाउ शी स्कैम्ड अ स्मॉल बिजनेस एंड अ प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर इन जनरल। तो हुआ ये था कि अपूर्वा ने अपने इंस्टाग्राम पर ये स्टोरी पोस्ट करी थी एंड अपूर्वा ने अपने हिंज ऐप से एक लड़के की बायो से इम्प्रेस होकर लिखा था लड़के की शक्ल अच्छी होती तो मैच मेड इन हेवन हो जाता। मैंने यहाँ पर इस लड़के का फेस और नाम दोनों ब्लर किए हैं फॉर प्रिवेसी रीजंस, बट जो अपूर्वा ने एक्चुअल स्टोरी लगाई थी उसमें इस लड़के का फेस और नाम दोनों ही क्लियरली विजिबल थे। आप ये सोचो कि वो एक कॉमनर की तरह उस ऐप हिंज को यूज़ कर रहा होगा टू मीट न्यू पीपल या फिर फाइंड न्यू कनेक्शन, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी 1.5 मिलियन लोगों तक। इट इज़ नॉट ओनली ब्रीच ऑफ प्रिवेसी बट हाईली अनएथिकल टू। वो कहते हैं ना, विद मोर वर्क कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सोशल मीडिया के ज़माने में इसे आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो कि विद मोर फॉलोअर्स कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अपूर्वा को इस हरकत के बाद ना उसके फॉलोअर्स ने कॉल आउट करना शुरू कर दिया था एंड जैसे ही अपूर्वा को रियलाइज़ हुआ उसने एक और स्टोरी डाली अपोलोजाइज करते हुए। एंड इन दिस स्टोरी शी सेड, earlier today I told you about a dating profile that was intended as a light-hearted joke amongst my close friends and was intended to be posted as a close friend story. Unfortunately, I mistakenly shared it on my main story and it has understandably caused hurt and offense. That was never my intention and I'm truly sorry for the impact my actions have had. गलती हो गई यार. And now I realize that my attempt at humor even in private context was misguided and hurtful and I take full responsibility of it. What I said was wrong and insensitive regardless of who I intended it for. I deeply regret any discomfort it has caused, especially to the person involved and to all of you who have felt let down by my actions. Moving forward, I will be much more mindful of my words. I will share to ensure this space remains respectful for everyone. Thank you for holding me accountable. I know आप लोग ये बोलोगे कि at least she apologized, and ये बात सच भी है कि सबसे होती है, but acceptance is the main part. लेकिन ना मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि अपूर्वा ने ये सब स्टोरी तब डाली थी जब उसके फॉलोअर्स से उसे बैकलैश मिला था। आप ये सोचो कि वो लड़का कितना ट्रॉमेटाइज हुआ होगा एज किसी इतने बड़े क्रिएटर ने उसके लुक्स के लिए उसे कॉल आउट किया था। एंड नॉट ओनली दिस, हाउ कुड अपूर्वा बी सो इनसेंसिटिव कि वो अपने क्लोज फ्रेंड स्टोरी पर भी किसी को ऐसे मॉक करे। दिस इज वाइल्ड। मैं ना इस पर लोगों के कुछ कॉमेंट शेयर करना चाहूँगी। सो वन ऑफ द यूजर कॉमेंटेड, you know, earlier I used to think that I judged you too quickly and that you are probably just a kid with no more than 2 brain cells. What you did yesterday just tells the world that you are a horrible, horrible human being to begin with. Second, anyone who has told you that you are good looking enough has already made you delusional. Thirdly, mocking someone even on close friend story doesn't make things right. You will still be a pathetic person. Lastly, reporting your account because people like you shouldn't be influencing today's generation in any manner. Sucks to be you. आई नो ये कमेंट काफ़ी रूड है, बट अवर आई बिलीव इस कमेंट का जो इंटेंशन था वो ये था कि कैसे एक लड़की की प्रिवेसी इस तरीके से ब्रीच हुई एंड नाउ ही हैज़ बिकम द टॉप ऑफ द टाउन विद अ फॉलोइंग ऑफ 1.5 मिलियन। एक और यूज़र ने लिखा, आई कॉल बुल क्रैप। ऑल्सो द एंटाइटलमेंट इन योर सेंटेंस, गलती हो गई यार।
एक और यूज़र ने लिखा चैट जीपीटी अपॉलॉजी। वन मोर यूज़र कमेंटेड व्हाई कैंसिल गेट। एक और यूज़र ने ये कमेंट करा, और मेरे को तो दोस्त लोगों में कॉल लगना था, गलती से पब्लिक हो गया, पुअर गाय। वन मोर यूज़र कमेंटेड डीपली रिग्रेट एंड सॉरी बोल देती हूँ, सोशल मीडिया वालों को क्या याद रहेगा, सैडली शी इज़ करेक्ट, इनके फॉलोअर्स 10 दिन में सब भूल जाएंगे। एक और यूज़र ने बोला सोच नहीं बदली, बस आगे से पब्लिकली पोस्ट नहीं होगी, दैट्स ऑल इट मीन। एक और यूज़र ने बोला शी इज़ एक्चुअली सॉरी फॉर पोस्टिंग इट इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग इन क्लोज फ्रेंड्स, वाओ। वन मोर यूज़र सेड गलती हो गई यार, मेरे दोस्तों को तो दिन में 25 ऐसे जोक्स भेजती हूँ, पर तुम लोगों ने तो सिर्फ फेक साइड देखा है मेरा, गलती से तुम्हें भी पता चल गया कितनी फनी हूँ मैं। तो थे कुछ नेटिजन्स के कमेंट्स अपूर्वा के इस पहले इंसिडेंट पर। लेकिन क्या हुआ ना, अपूर्वा ने इस बात के लिए अपोलोजाइज किया, इट वाज ऑल फाइन। आपको लग रहा होगा कि शायद अपूर्वा अपनी गलती से कुछ सीखी होगी, बट नो। तो सेकेंड टाइम ये इंसिडेंट दोबारा हुआ, बट इस बार अपूर्वा ने हाउस हेल्प की इन्फॉर्मेशन एंड पिक्चर्स शेयर करी विदाउट देयर कंसेंट। तो देयर इज़ एन ऐप कॉल्ड एज माई गेट ऐप, एंड इस पे ना आपकी हाउसिंग कम्युनिटी की इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाती है, चाहे वो हाउस हेल्प हो, सिक्योरिटी गार्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड दिस इज़ नॉट फॉर पब्लिक इन्फो, ये प्राइवेट इन्फो होती है एंड ओनली फॉर सोसाइटी मेम्बर्स। एंड इस बार अपूर्वा ने एक और स्क्रीनशॉट शेयर किया ऑफ दिस ऐप एंड सेड वाओ। एंड इसमें ना सभी हाउस हेल्प्स के फेसेस एंड इन्फो वर क्लियरली विजिबल, जिसे मैंने ब्लर किया है अगेन फॉर देयर प्रिवेसी कंसर्न्स। अदरवाइज अपूर्वा ने ओरिजिनली इन सबका फेस प्रॉपरली शो किया था। इफ दिस इज नॉट कॉल्ड इन्वेजन ऑफ प्रिवेसी देन व्हाट एल्स? जस्ट बिकॉज हाउस हेल्प सो कॉल्ड वर्किंग क्लास से नहीं है, डज दैट मीन कि उनकी प्रिवेसी की कोई वैल्यू ही नहीं है? इंसान से एक बार गलती हो विच इज़ फाइन, क्योंकि हम सब गलतियाँ करते हैं। देन अपूर्वा ने अपनी पहली गलती के लिए अपोलोजाइज किया, एंड विद इन अ कपल ऑफ डेज उसने वही सेम चीज़ दोबारा रिपीट की। दिस क्लियरली शोज हाउ इररिस्पॉन्सिबल शी इज़, एंड शी एक्चुअली डिड नॉट मीन द अपॉलॉजी दैट शी पोस्टेड ऑनलाइन। अगर आपको लग रहा हो अगेन कि प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर यहाँ पे एंड होता है, देन नो, इसके ऊपर आई थिंक इजीली पार्ट 2 बन सकता है, बट अभी आई विल कीप इट शॉर्ट एंड मैं आपको बताऊंगी कि अपूर्वा ने कैसे एक स्मॉल बिजनेस को स्कैम भी किया है। मैं आपके साथ यहाँ पर कुछ चैट स्क्रीनशॉट्स शेयर करना चाहूँगी। तो ये जो चैट है इट्स फ्रॉम अ कपल ऑफ ईयर्स बैक, और यहाँ पर जो अपूर्वा है उसने एक स्मॉल बिजनेस को रीच आउट किया। तो द चैट स्टार्ट इज एब्सोल्युटली वी वुड लव इफ यू कुड गिव अस अ फ्यू स्टोरीज showcasing our pieces. And then Apurva says, okay, great, thrilled to work with you. Pleasure is ours. Could we surprise you with the pieces? And Apurva says yes. तो जो स्मॉल बिजनेस है वो रिप्लाई करता है ये, कुड यू सेंड इन आवर एड्रेस, वी आर सो साइड फॉर दिस। और उसके बाद वो अपना एड्रेस शेयर करती है, एंड उसके बाद वो पूछती है इफ़ शी गॉट द पीसेस, एंड अपूर्वा बोलती है हे आई गॉट इट। एंड देन स्मॉल बिजनेस ऑफ कोर्स उसके लिए हैप्पी होती है, एंड स्मॉल बिजनेस बोलती है कि क्या आप मेरे लिए स्टोरी वगैरह पोस्ट कर सकते हो? देन अपूर्वा कहती है प्लीज़ गिव मी टाइम टिल टुमारो। स्मॉल बिजनेस ये चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं कि शी इज़ एन इन्फ्लुएंसर, तो कहीं ना कहीं बिजी होगी, उसके पास कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे। एंड उसके बाद ऐसा करते करते 2 महीने बीत जाते हैं, और उसके बाद स्मॉल बिजनेस बोलता है कि आप हमारे मैसेजेस क्यों इग्नोर कर रहे हो? देन अपूर्वा सेज हे आई एम रियली सॉरी दैट आई मेड यू गाइज वेट फॉर सो लॉन्ग, जस्ट गिव मी टाइम टिल टुमारो एंड आई प्रॉमिस आई विल मेक इट अप टू यू गाइज। और उसके बाद वो स्मॉल बिजनेस रिप्लाई करता है वी रियली होप सो, वी वर सो साइड फॉर दिस। एंड उसके बाद अपूर्वा पूरी तरीके से रिस्पॉन्स करना बंद कर देती है। ऐसे करते करते 4 महीने हो जाते हैं, एंड दैट इज़ हाउ अपूर्वा स्कैम्ड द स्मॉल बिजनेस। एज यू कैन सी ये सब एक्चुअली अपूर्वा की रियल आईडी से है, एज देयर इज अ ब्लू टिक एंड द यूजर नेम इज सेम एज वेल। तो जैसा कि आपने चैट में देखा कि वंस शी गॉट द मर्चेंडाइज शी लिटरली इग्नोर द स्मॉल बिजनेस ओनर। अनप्रोफेशनल, पहले तो आप फ्री का सामान लो, एंड देन अपना बेयर मिनिमम यानी कि स्टोरी पोस्ट करना या फिर टैग ही करना, ये सब भी इग्नोर कर दो। तो ये कुछ चीज़ें थी जो अपूर्वा की मुझे काफ़ी अनप्रोफेशनल, एंड इसमें से जो कि उसने प्रिवेसी ब्रीच करी है इट इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट वंस। आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी फॉर मोर सच वीडियोज़।